अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, उन्हें लर्न करेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की गई थी, किन किन साइंटिस्ट ने जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। हमारे पास जो केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, तो साइंटिस्ट जो है हमें एक ऐसे सिस्टमेटिक मैनर्स की जरूरत थी कि इसको टेबल्स में जो है इसकी क्या करें वह अरेंजमेंट हो सके। तो साइंटिस्ट ने जो है काफी इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी। फर्स्ट जो है हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ड्रॉपरन फ्रेड्स। उन्होंने जो ट्रेड्स का रूल दिया था वो क्या था कि एटॉमिक मासेस ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कि सिमिलर प्रॉपर्टी अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप हो, उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, सिमिलर हो, जिसको हमने ट्रेड्स कहा है। ठीक है। और इसकी जो है इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है कि अगर हम मिडल एलिमेंट देखें उसका जो है वो 2 फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, जैसे कैल्शियम और जो है बेरियम है, वो उन दोनों का सम निकालें, उनका एवरेज निकालें, सम करके उनको 2 पे डिवाइड करें तो स्ट्रोंशियम का जो है वो निकल आता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का जो है वो निकल आता है। इस तरह ये आपकी एग्जाम्पल हो सकती है। फर्दर एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप लिथियम, सोडियम और जो है पोटाशियम का लें तो इसमें जो है सोडियम का हम देख रहे हैं उसका एटॉमिक मास जो है मिडिल एलिमेंट का सोडियम का, तो वो किसके इक्वल होगा कि हम जो है लिथियम और पोटाशियम को सम करें और 2 पे डिवाइड करें तो सेकंड जो मिड वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। ट्रेड रूल जो है वो ये कहता है, उसकी अरेंजमेंट इस तरह हमने की थी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये 1829 में ड्रॉपरन फ्रेड्स ने जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि इसमें जो है काफी हद तक जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर सके थे क्योंकि काफी एलिमेंट्स की जो है अरेंजमेंट जो है वो नहीं देख पाया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है, अगर जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं उनको आप अच्छे तरीके से लर्न करें तो आपका सारे कंसेप्ट जो है वो बाकी सबको रीड करें और लर्न करें उनको, जिनको हाईलाइट किया है, तो आपका सारा कंसेप्ट जो है वो आपका ठीक रहेगा। कहने का मतलब है कि आप इन पॉइंट को ज्यादा अच्छे तरीके से याद करें कि वो एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एमसीक्यू जैसे कि 1816 ये हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं तो इनको भी अच्छी तरीके से लर्न करना चाहिए। इसके जॉन न्यूलैंड जो है वो एक इंग्लिश कमिस्ट था और म्यूजिशियन था। उसने जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का 1864 में जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को पुट रखा। He noted that there was a repetition in a chemical properties of every 8 elements if they were arranged by their increasing atomic mass, कि जैसे जैसे एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट अगर एलिमेंट जैसे कि लिथियम जो है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी 8 एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, मैच कर रही हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मैच कर रही हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है जैसे कि लिथियम का जो है 7 एटॉमिक मास है और सोडियम की 23 जो है एटॉमिक मास के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आपस में मिल रही हैं। उसने इस बेस पर जो है पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट जो है वो दी। मतलब कि वो एक सिंगर था तो उसने क्या कहा था, उसने कुछ नोट्स दिए थे, लाइक 8 जो है उसने नोट्स दिए थे म्यूजिक के। वो कौन से थे, सारे गामा पादा निसा। उसने कहा था इसके अकॉर्डिंग जो है हम एटम्स की जो है एलिमेंट्स की जो है वो अरेंजमेंट जो है देखेंगे। लेकिन उसका जो है काम जो है वो ठीक नहीं रहा, वो कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता नहीं सका। ठीक है, और उसने जो है अपने पीरियोडिक टेबल में जो है कोई स्पेस नहीं रखी, कोई जो अभी तक अनडिस्कवर एलिमेंट थे, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स, उनके बारे में स्पेस नहीं रखी।
तो क्योंकि तब जो है नोबल गैसेस जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव जो साइंटिस्ट था वो एक रशिया का केमिस्ट था। उसने जो है पीरियोडिक टेबल्स की अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के जरिए दी। उसने जो अरेंजमेंट बताई थी उसने कहा था कि हमने उसने सिर्फ ओनली 63 एलिमेंट्स के बारे में जो है अरेंजमेंट दी थी जो कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर थी। उसने कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो पीरियड्स में होंगी जिनको हम कार्ड पीरियड्स कह रहे हैं, और जो है हॉरिजॉन्टल लाइक लेफ्ट टू राइट को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल, और जो है वर्टिकल कॉलम में जो है वर्टिकल लाइक अप टू डाउन जो है वो क्या होंगे ग्रुप्स जो होंगे। उसने इस अरेंजमेंट के तौर पर पीरियोडिक टेबल की यही अरेंजमेंट जो है वही एक्सेप्टेबल थी, लेकिन उसने एक चीज जो है वो उसकी रॉन्ग साबित हुई थी। वो कौन सी थी कि एटॉमिक मास के बेस पर उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसकी बेस पर? एटॉमिक मास की बेस पर जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जिस तरह उसकी प्रॉपर्टीज है उनको अरेंज किया जाएगा, मतलब कि एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के बेस पर जो है इसको अरेंज किया जाएगा। ठीक है, मेंडलीव की अटेम्प्ट तो एक्सेप्टेबल थी, जो उसने अटेम्प्ट की थी, जो ऑब्जर्वेशन दी थी वो तो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन कुछ जो है इसके डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था आइसोटोप की पोजीशन को, और उसका जो है रॉन्ग डिसीजन था कि एटॉमिक मास की बेस पर, और इसलिए वो एटॉमिक नंबर की बेस पे होना चाहिए था, लेकिन एटॉमिक मास की बेस पर उसकी अरेंजमेंट जो है रॉन्ग साबित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं पीरियोडिक लॉ। 1930 में जो है एच मोजले जो है उसने प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एलिमेंट्स की जो है डिस्कवर किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर की बेस पे। साइंटिस्ट ने मोजले ने क्या कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स की बेस पे होंगी, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल था क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन अ न्यूट्रल एटम में। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है एज वेल प्रोवाइड करता है। एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल है किसकी बेस से देन एटॉमिक मास की बेस से, क्योंकि एटॉमिक नंबर है वो एवरी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का फिक्स होगा, और वो रेगुलरली जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो रेगुलरली जो है 1 by 1 जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता। और इसका जो है एटॉमिक नंबर है किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो है मोजले का जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है एक्सेप्टेबल था। उसने ठीक कहा था कि एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जो है इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिक पे आपको डिफाइन कर देती हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि वर्टिकल कॉलम में जो है पीरियोडिक टेबल्स में उसको हम ग्रुप्स कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल्स होगी लाइक लेफ्ट टू राइट होंगी वो हम उनको पीरियड्स कहेंगे। अब फर्दर डिटेल्स में है हमने अरेंजमेंट कैसे किया है, अपने एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर की बेस पे की है, तो कैसे की है वो हम जो है इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।